रामलखन सिंह यादव कॉलेज परिसर में सरकार के अड़ियल नीति पर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने दिया धरना। बिहार सरकार की अड़ियल नीति को लेकर मंगलवार को शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले यादव कॉलेज परिसर में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया और बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने बताया कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक महाविद्यालय में भी अपनी तुगलकी फरमान चलाना चाहते हैं, मगर महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरने पर बैठे कर्मियों ने कहा कि बिहार सरकार महाविद्यालय में अपना आधिपत्य जमाना चाहती है और पाठक जी उसके इम्प्लीमेंट में लगे हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा नित दिन जितने भी आदेश जारी किए जा रहे हैं वह यूजीसी के नॉर्म्स में नहीं है। महाविद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के कार्यों का निर्धारण कुलाधिपति और कुलपति के आदेश पर होता है, मगर सरकार अलग से अपनी नीतियां थोप रही है और यह नीतियां नहीं चलने वाली है। आज सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से के पाठक को समझाने की कोशिश की जा रही है। यदि वे नहीं समझेंगे तो पूरे बिहार के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी 12 जनवरी को विश्वविद्यालय में धरना देंगे। तत्पश्चात 16 जनवरी को समन्वय समिति की बैठक होगी और बिहार सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। अध्यक्ष शिक्षकेतर कर्मचारी संघ रामलखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव के तुगलक फरमान के खिलाफ हम लोग आज काला बिल्ला लगाकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे 12 तारीख को हम लोग विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन खिलाफ सरकार के खिलाफ करेंगे और आगे जो भी होगा उस पर हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए अमल करेंगे। मैं सिद्धेश्वर शर्मा भौतिक विज्ञान में शिक्षक हूँ, शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हूँ। ये धारणा के पाठक के तुगलकी फरमान के विरोध में रखी गई है। ये हमारी पहली लड़ाई है, अभी लड़ाई का शुरुआत हुआ है, संघर्ष जारी रहेगा। 12 तारीख को सर लोग सामूहिक अवकाश में विश्वविद्यालय में धरना देंगे, उसके बाद समन्वय समिति की बैठक की जाएगी। आज हम ये एक लंबी लड़ाई का पहला दिन है जहां हम लोग सांकेतिक धरने पे बैठे हैं और अगर इसके बाद भी बिहार सरकार नहीं चेतती है तो इसके आगे अलग अलग तरीक़ों से ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई इसलिए भी आवश्यक है कि बिहार सरकार अगर ये सोचती है कि हम विश्वविद्यालय को पैसा देते हैं तो अपने मन से विश्वविद्यालय चला सकते हैं, तो ये गलत है। सरकार का दायित्व है कि वो विश्वविद्यालय को हर सुविधाएं उपलब्ध कराए और नियम पर नियम के लिए यूजीसी है, राज्य हमारे चांसलर हैं, वो इस पे नियम बनाएंगे। आज हम लोग हमें शिक्षक संघ के सचिव के नाते मैं यहाँ सभी को ऑर्गेनाइज करके और सांकेतिक धरना पर बैठे हैं। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा जो निर्देश आ रहे हैं शिक्षकों पर, विश्वविद्यालय महाविद्यालय के शिक्षकों के खिलाफ में जो निर्देश आदेश आ रहे हैं सरकार राज्य सरकार से, वो हमारे यूजीसी के नियम के खिलाफ आ रहे हैं। उनके ही समर्थन में कि चूँकि वो हमारा यूजीसी का जो नॉर्म्स है उसको गलत रास्ते पर नहीं भटकाएं, वो चाहती है बिहार सरकार कि हम अपने ढंग से पूरे विश्वविद्यालय को हैंडल करें। तो हम सभी कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी सामूहिक समन्वय समिति बनाकर पूरे बिहार में हम इसकी आंदोलन की शुरुआत किए हैं। आज प्रथम दिन हम लोग सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। 12 तारीख को सभी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर्स पर सामूहिक अवकाश पर रहकर हम लोग इसका विरोध करेंगे और उसके बाद 16 तारीख को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक है। उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उस पर आगे जो भी निर्णय होगी उस निर्णय के समर्थन में हम लोग आगे की कार्रवाई करने के लिए संकल्पित हैं। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार यहाँ भौतिकी विभाग का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं यही काम करता हूँ। किस लिए आज काला पट्टी बांधकर विरोध? देखिए,
बिहार सरकार विभिन्न तरह के आदेश निकाल रहा है जो नियमों पर नियमों के विरुद्ध है और लोकतांत्रिक आदेश है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक्ट इंस्टीट्यूट के खिलाफ बिहार सरकार अलग से कुछ आदेश निकाले। जो के पाठक अपर शिक्षा सचिव हैं, वे लगातार शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ आदेश निकाल रहे हैं और लोकतांत्रिक और गैर कानूनी आदेश निकाल रहे हैं। पूरे बिहार के शिक्षक कर्मचारियों ने एक समन्वय समिति गठित की है और उनके खिलाफ और बिहार सरकार के तुगलकी फरमानों के खिलाफ आंदोलन का फैसला लिया है। आज पहला दिन है जो हर कॉलेज इकाई में, विश्वविद्यालय इकाई में शिक्षक कर्मचारी साथ बैठ रहे हैं, काला बिल्ला लगा के धरना दे रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी, बात नहीं करेगी, तो 12 को फिर हम लोग विश्वविद्यालय में संयुक्त प्रदर्शन करेंगे और 16 को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक है जिसमें आगे आंदोलन का क्या रूप हो इस पर फैसला होगा। हमारा कहना है कि जो विश्वविद्यालय का नियम परिनियम है उसमें हम लोग के कुलाधिपति महोदय होते हैं, राज्यपाल महोदय। बिहार सरकार उसमें कहीं भी इंटरफेयर नियम कानून में नहीं कर सकती है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऑटोनमस बॉडी है, स्वतंत्र संस्था है। लेकिन सरकार के द्वारा जब से एक अपर सचिव के पाठक आए हैं अपर सचिव बन करके शिक्षा विभाग में, तब से वह विश्वविद्यालय पर भी अपना नियम लागू करते जा रहे हैं, तुगलकी फरमान देते जा रहे हैं, जो कि उनको देने का कहीं से अधिकार ही नहीं है। शिक्षक कर्मचारी जो नेता हैं, जो बोलते हैं, उनका वेतन बंद करने का आदेश जारी करते हैं। तो ये सारे जो विषय हैं बिहार सरकार के द्वारा, के पाठक के द्वारा जो सौभी सरकार अपने को समझ रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए हैं कि सरकार इस तरह का जो निर्णय एक संघ की पदाधिकारी जो ले रहा है उसको वहाँ से हटाए, क्योंकि ये बुद्धिजीवियों की संस्था है। और यह भी सच्चाई है कि जब जब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जागा है तब तब सरकार भागी है। तो हम लोग जग चुके हैं और लड़ाई का बिल्कुल फुगा जा चुका है। अरुण बाबू हम लोग ऑल इंडिया के नेता हैं, जो यहाँ के कर्मचारी, जो यहाँ भौतिक विभाग के शिक्षक भी हैं। तो इन्होंने पूरे बिहार में घूम करके समन्वय समिति बनाने का काम किया है। सारा एजेंडा इन्होंने बता दिया कि मेरा रणनीति क्या होगा है, और इसके खिलाफ आज हम लोग यह पहला कड़ी में हम लोग काला बिल्ला लगा करके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 जनवरी को विश्वविद्यालय मुख्यालय पर, सभी बिहार के सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। 16 तारीख को समन्वय समिति की बैठक होगी। 12 तारीख तक यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो 16 तारीख को जो डिसीजन हम लोग लें उसके बाद हम लोग पूरी तरह से पूरे विश्वविद्यालय और कॉलेज को ठप करने का काम करेंगे। यही हम लोग की मांगे हैं।